रखा और इनको एक साथ सुना है। रामपुर में प्रदर्शनी थी, अल्लाह रखा इनके पिता को, तब जाके छोटे से थे और मैं भी बहुत छोटी थी, 10-12 साल की होंगी, जब मैंने मंच पर इनको सुना, डी जोग का, अल्लाह रखा जी का और रविशंकर का सिद्धांत। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इतनी छोटी उम्र में सुना, समझ तो नहीं थी इतनी, लेकिन सुना और दर्शन किए, ये मेरा सौभाग्य था। कहते हैं कि तबले का इन्हें इतना पिता से लगाव, मतलब उस तबले के प्रति इतना लगाव था, पिता पहले शिक्षा नहीं देते थे अपने बच्चों को, तो एक खपरेल का घर था इनका, 2 खपरेल के टुकड़े हटाए और उससे सुनते थे कि पापा कैसे खा रहे हैं, मेरे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, और उसको सुनने के बाद में किसी दुकान पर जाते थे और मेरे पटले पीछे होते थे, उस पर रियाज करते थे। ये इनके विषय में। दूसरी बात वो अभी बताया था कि पिता ने जब इनके तबले के बोल के कानों में भरे तो माँ बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ अच्छी से आयत पढ़ो ना इसके कान में। तो बोले मेरी आयत और मेरी पूजा, मेरा अल्लाह सब कुछ इसी में है, इस तबले में ही समाहित है। कहते हैं ना हम बसामी बैकुंठम, ना हम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायकी प्रतिष्ठामी नारदा। ईश्वर सब जगह विराजमान है और संगीत हम तभी सीख सकते हैं जब उसकी कृपा होगी, जब उसका आशीर्वाद होगा, वरना हम उसके विषय में जान भी नहीं पाते। एक क्षण, एक पल भी हम नहीं समझ पाते कि आज राजन साजन मिश्र नहीं है, राजन जी नहीं है, साजन मिश्र का मैंने आज सुबह सुना, कह रहे थे कि मुझसे बड़े थे और तो मेरे पैर छूते थे, वो मुझसे बड़े होने पर तो मैं कहता था अरे ये क्या कर रहा हूँ, बोले मैं आपके पैर नहीं छू रहा हूँ, आपके अंदर जो समाई माँ सरस्वती है उनकी वंदना कर रहा हूँ। तो ये उन्होंने आज बोला और फिर उन्होंने खुद के शब्द थे जाकिर के कि कलाकार कभी मरता नहीं है, वो हमें विरासत में कुछ दे जाता है जिसको हमें जीवन भर उसको महसूस करना है, उस पर रियाज करना है, उसको सुनना है, उसका मनन करना है। ये जाकिर की अपनी एक वाणी में भी था और उनके लिए कितना बोला जाए उतना ही कम है। अल्लाह रखा का तबला मैंने सुना ही, उनके बोल कितने मुझे याद हैं, कभी मौका आएगा तो बताऊंगी। तो इस तरीके के लोग कलाकार शरीर रूप में हमारे बीच में नहीं होते हैं, लेकिन उनका विरासत, उनका गुण, उनकी प्रतिभा, जिन्होंने देश से लेकर विदेश तक, रविशंकर जी हों या आपके जाकिर हुसैन हो, और देखिए ये सन 2024 हमारे लिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण आया, कितने सारे साहित्यकार हमारे बीच से में चले गए, कितने सारे हमारे संगीतकार, अभी हमारी लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही, वो अभी मतलब कितना उनका नाम था और लोग संगीत एक अपने में बड़ा रिच होता है, जो मैथिली थी, मैथिली भाषा को अच्छी तरह से गाती थी और पूरब के गीतों को, तो वो हमारे बीच नहीं रही। उनके प्रति में श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करते हैं सबकी तरफ से। और आदर्श है, मैंने इसके मन में आया और मैंने बोला कि आदर्श पहले घर में जब रविशंकर जी नहीं रहे थे, भीमचंद जोशी नहीं रहे, जसराज जी नहीं रहे थे, तो अपने घर शौर्य मुनकर नहीं रही थी। ये अब इस तरीके से जब जो लोग गए, हमने घर में बैठ के उनको मनन किया, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। और ठुमरी गायिका कौन थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी बिरजू महाराज जी रहे, इतने बड़े कथक के, और बिरजू महाराज जी की और जाकिर